हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरके एकेडमी व कोचिंग सेंटर में। तो आज का हमारा टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है कि सरकारी टीचर कैसे बने, सरकारी शिक्षक अध्यापक कैसे बने, क्या होता है पीआरटी, क्या होता है टीजीटी, क्या होता है पीजीटी, क्या इसका सिलेबस होता है। ठीक है, सभी जो है डाउट आपके आज क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं पीआरटी क्या होता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे उन्हें और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो ऐसे ही मिलते रहें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो पीआरटी क्या होता है। पीआरटी का मतलब होता है प्राइमरी टीचर। ठीक है, प्राइमरी टीचर जो 1 से लेकर 8 तक प्राइमरी में पढ़ाते हैं उन्हें कहते हैं पीआरटी। ठीक है, टीजीटी पीजीटी का अर्थ होता है जो अपर लेवल को पढ़ाते हैं, जैसे 9, 10, 11, 12। ठीक है, बड़े बच्चों को जो पढ़ाते हैं उन्हें कहा जाता है टीजीटी और पीजीटी। जो 9, 10 या 6 से 10 तक पढ़ाते हैं उन्हें कहते हैं टीजीटी। जो 11, 12 को पढ़ाते हैं, एक विषय के स्पेसिफिक होते हैं, उनको जैसे बायोलॉजी पढ़ाएं तो बायोलॉजी ही पढ़ाएंगे, केमिस्ट्री पढ़ाएं तो केमिस्ट्री, मैथ कहते हो तो मैथ ही। ठीक है, 11, 12 को जो पढ़ाते हैं वो होते हैं पीजीटी। तो चलिए अब सबको बारी बारी देखते हैं और इसका लास्ट में हम लोग पीआरटी का सिलेबस भी देखेंगे। ठीक है, कि पीआरटी जो प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं उसका सिलेबस क्या होता है, किसके अकॉर्डिंग तय होता है पीआरटी का सिलेबस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। पहला हमारा है पीआरटी। पीआरटी यानी प्राइमरी टीचर कैसे बनते हैं। पीआरटी का अर्थ का मतलब होता है प्राइमरी टीचर, यानी जो छोटे क्लास के बच्चों को पढ़ाते हैं 1 से लेकर कहाँ तक, 1 से लेकर 8 तक। ठीक है, इसमें दो प्रकार के होते हैं। एक होता है 1 से लेकर जो 5 तक पढ़ाते हैं और एक होता है जो 6 से लेकर 8 तक पढ़ाते हैं। 2 प्रकार के टीचर इसमें होते हैं। तो इसको पढ़ाने के लिए आपके पास क्या क्षमता होना चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, जिससे आपके अंदर क्या योग्यता होना चाहिए जिससे आप पीआरटी बन सकते हैं, यानी प्राइमरी टीचर बन सकते हैं। तो इसको पास करने के बाद, ठीक है, इसको पास करने के बाद आप गवर्नमेंट स्कूल में टीचर बनते हैं 1 से लेकर 5 तक और 6 से लेकर 8 तक। इस प्रकार से आप टीचर बन जाते हैं गवर्नमेंट स्कूल में। तो इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है, कैसे आप इसे फॉर्म को भर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको 10+12 यानी 12th पास होना चाहिए। ठीक है, आप डिप्लोमा करना चाहिए। ठीक है, डिप्लोमा होना चाहिए, यानी जैसे बीटीसी हो गया, ये सब आपको होना चाहिए। इसके अलावा आपको अगर जैसे सेंटर में आप भरते हैं, ठीक है, सेंटर में आप भरते हैं तो आपको क्या होना चाहिए, सीटेट को क्वालिफाई होना चाहिए, यानी सीटेट पास होना ज़रूरी है। ठीक है, इस प्रकार से आप क्या होते हैं पीआरटी भर सकते हैं और आप अच्छा सरकारी नौकरी, ठीक है, सरकारी नौकरी टीचर का बन सकते हैं। छोटे लेवल का ये होता है। अगला हमारा होता है, ठीक है, जब आपको और बड़ा नौकरी चाहिए, ठीक है, आपको अच्छे ओहदे पे जाना होता है तो आप पढ़ा सकते हैं टीजीटी वालों को। टीजीटी का मतलब होता है जो 9, 10 को या कुछ केसों में, ठीक है, 6 से 10 तक, ठीक है, 6 से जो 10 तक पढ़ाते हैं उन्हें कहते हैं टीजीटी। ठीक है, 6 से लेकर 10 तक जो पढ़ाते हैं उसे कहते हैं टीजीटी। टीजीटी का मतलब होता है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर होता है, यानी ऐसा टीचर, ठीक है, जो क्लास 6 से 10 तक के बच्चों को पढ़ाता है उन्हें कहते हैं टीजीटी। ठीक है, इसके क्वालिफाई करने के बाद 9, 10 के बच्चों को पढ़ा सकते हैं, यानी कुछ केसेस में, ठीक है, अलग अलग राज्य की अलग अलग विशेषता होती है, पर कुछ केसेस में आप 9 से 10 के बच्चों को भी पढ़ा सकते हैं, कोई बाउंड्री नहीं है। आगे हम लोग देखते हैं अब इसका एलिजिबिलिटी क्या होता है, यानी इसको भरने के लिए, ठीक है, इसको पास करने के लिए क्या क्या हमें योग्यता होनी चाहिए। आगे देखते हैं। तो दोस्तों इसकी एलिजिबिलिटी यानी इसकी जो योग्यता होती है वो क्या होती है। जो इसकी योग्यता होती है, पहला तो होना चाहिए आपको 12th पास होना चाहिए। ठीक है, हर जगह आपको 12th पास होना चाहिए। किसी भी आप गवर्नमेंट जॉब या गवर्नमेंट जॉब या कोई भी टीचर की वैकेंसी को भरते हैं तो आपको 12th पास होना ही चाहिए। इसके अलावा आप ग्रेजुएशन यानी 12 के पास कई लोग बीए करते हैं, जिसका जैसा स्ट्रीम होता है। जैसे आप आर्ट्स वाले रहते हैं तो आर्ट्स वालों को पढ़ाएंगे तो बीए करेंगे। ठीक है, अगर आप क्या हैं, साइंस से हैं, ठीक है, साइंस से हैं, जैसे
फिजिक्स बायो मैथ से हैं तो आप बीएससी करते हैं, ठीक है। और अगर आप इसके आप अगर क्या है कॉमर्स से हैं, ठीक है, कॉमर्स से हैं तो क्या करते हैं बीकॉम करते हैं। तो इस प्रकार से अगर आप ग्रेजुएशन में कोई भी करते हैं, ठीक है, कोई भी किए रहते हैं तो आप इसे भर सकते हैं। इसके अलावा आपको होना चाहिए बीएड का मतलब होता है बैचलर ऑफ, ठीक है, बैचलर ऑफ एजुकेशन। आपको ये भी होना आवश्यक होता है, ठीक है। ये 3 योग्यता के साथ साथ इसके अलावा अगर आप देखिए 6 से 8 तक पढ़ाना चाहते हैं, 6 से 10 तक पढ़ाना चाहते हैं तो आपको सीटेट पेपर 2 भी क्वालिफाई के लिए मांगा जाता है कि अगर आप सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई हैं तो 6 से 10 तक पढ़ा सकते हैं, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं पीजीटी क्या होता है। पीजीटी का मतलब होता है, ठीक है, इसका अर्थ होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। इसको क्वालिफाई करके आप इंटर यानी क्लास 12 के बच्चों को पढ़ा सकते हैं। किसको पढ़ा सकते हैं, क्लास 12 के बच्चों को पढ़ा सकते हैं, क्या, पीजीटी को, ठीक है। पीजीटी क्वालिफाई करने के बाद क्लास 12 के बच्चों को पढ़ा सकते हैं, 11-12 को, ठीक है। लेकिन कुछ केसेस में जैसे जहाँ पर सरकारी जैसे बच्चों टीचरों को कमी होती है तो वहाँ पर आपको 9 से 12 के बच्चों को भी पढ़ाना पड़ सकता है, ठीक है। अब इसका हम लोग देखते हैं एलिजिबिलिटी क्या होता है। एलिजिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि योग्यता आपकी क्या क्या होनी चाहिए कि आप पढ़ा सकते हैं। तो पहली बात आपको क्लास 12 पास होना चाहिए। इसके अलावा आपको ग्रेजुएशन करना चाहिए, ठीक है। ग्रेजुएशन में जैसा हमने बताया, ठीक है, आर्ट्स में है तो बीए कर सकते हैं, ठीक है, बीएससी कर सकते हैं या बीकॉम, ये तीनों आपकी होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए, जिससे आप एक, ठीक है। ग्रेजुएशन के बाद आपकी क्या होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन होने चाहिए। जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन का मतलब है कि बीए करने के बाद आप एमए करते हैं, ठीक है, बीएससी करने के बाद एमएससी करते हैं, ठीक है, साइंस वाले स्टूडेंट, ठीक है, और बीकॉम वाले क्या करते हैं, एमकॉम करते हैं। इस प्रकार से आपका पोस्ट ग्रेजुएशन भी होना चाहिए। इसके साथ ही साथ आपको बीएड भी होना चाहिए, ठीक है, बीएड होना चाहिए जिससे आप पीजीटी का फॉर्म भर सकें फॉर एडिशनल, ठीक है, एडिशनल एजुकेशन, ठीक है। अगर आपको और भी ज़्यादा अधिक पढ़ाई किए जैसे एमएड किए हैं, पीएचडी किए हैं, ये सब आप पढ़ते हैं तो आपको कुछ छूट मिलती है, ठीक है, पेपर में आपको कुछ छूट मिलती है जिससे आपका सिलेक्शन और जल्दी होता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि इसका सिलेबस क्या होता है। अब हम लोग देखते हैं इसका सिलेबस क्या होता है, किसका, यूपी टेट का सिलेबस। क्योंकि अगर आप उत्तर प्रदेश में, ठीक है, अगर आप उत्तर प्रदेश में यूपी टेट, आपका यूपी टेट के नाम से आपका टीचर की वैकेंसी आती है जो होता है 1 से लेकर 8 तक के बच्चों को पढ़ाया जाता है, उसमें आपको भरते हैं। तो इसका सिलेबस क्या होता है, तो पेपर फर्स्ट जो होता है उसमें होता है 1 से लेकर 5 तक के बच्चों को आप पढ़ा सकते हैं आसानी से। तो उसका सिलेबस होता है बाल विकास पहला होता है, ठीक है। इसमें प्रश्नों की संख्या होती है 30, ठीक है। बाल विकास यानी प्रश्नों की संख्या कितनी हो जाएगी, 30, और एक प्रश्न पर 1 नंबर मिलता है, ठीक। और भाषा क्या होती है, भाषा प्रथम होती है, ठीक है। आपको 2 भाषा लेनी होती है। पहली होती है हिंदी जो सबके लिए कंपलसरी है कि आपको हिंदी ही लेनी पड़ेगी, ठीक है। इसमें भी आपको 30 प्रश्न होते हैं और 30 नंबर लाने होते हैं। दूसरी भाषा जो होती है या तो आप अंग्रेजी ले सकते हैं या तो आप उर्दू ले सकते हैं या संस्कृत ले सकते हैं। जैसे आपको जिस सब्जेक्ट में ज़्यादा रुचि है, आपको अंग्रेजी में तो अंग्रेजी ले सकते हैं, उर्दू में तो उर्दू ले सकते हैं, और संस्कृत में तो संस्कृत को ले सकते हैं जिसमें आपको अधिक रुचि हो। और ये भी 30 नंबर का होता है और 30 प्रश्नों की संख्या होती है और 1 नंबर का 1 प्रश्न, तो 30 नंबर का 30 प्रश्न, ठीक है। और इसके अलावा आपको गणित लेना होता है। गणित में भी 30 नंबर आते हैं और प्रश्नों की संख्या 30 होती है और नंबर भी आपको 30 नंबर मिलते हैं। पर्यावरण अध्ययन में भी आपको प्रश्नों की संख्या 30 होती है और नंबर भी 30 मिलते हैं, यानी सब कुछ 30-30 का ही रेशियो चलता है। तो टोटल आपका 150 प्रश्न होते हैं और 150 नंबर आपको लाने होते हैं, ठीक है। 150 में से वही कट ऑफ जितना जाता है आपका मान के चलिए कि 120, ठीक है, 130, ठीक है, इतना तक आ जाता है तो आप अच्छे से सिलेक्शन ले सकते हैं, ठीक है।
अब हम लोग देखते हैं पेपर 2। पेपर 2 का अर्थ होता है कि अगर आप क्लास 6 से 8 तक पढ़ाना चाहते हैं तो उस दशा में आपको क्या करनी चाहिए, आपको पेपर 2 देना पड़ता है, ठीक है। तो इसका विषय क्या हो जाएगा, पहला होता है बाल विकास। बाल विकास में प्रश्नों की संख्या 30 होती है, ठीक है, और अंक भी आपको 30 मिलते हैं, ठीक उसी प्रकार। और आपका भाषा लेना होता है, 2 भाषा होती है, एक पहला होता है, पहला कंपलसरी होता है कि हिंदी ही आपको मिलेगा, ठीक है, उसमें प्रश्नों की संख्या 30 होती है और अंक भी आपको 30 मिलेगी। लेकिन दूसरी भाषा में फिर उसी प्रकार से ही अंग्रेजी ले सकते हैं, उर्दू ले सकते हैं, संस्कृत ले सकते हैं। इन तीनों में से केवल आपको एक ही सब्जेक्ट लेना होता है, ठीक है, जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो। इसमें भी आपको प्रश्नों की संख्या 30 होती है। इसके अलावा आपको, ठीक है, अगर आप देखिए अब 6 से 8 तक आप पढ़ा रहे हैं, ठीक है, 6 से 8 तक आप पढ़ा रहे हैं तो थोड़ा आपको सिलेबस थोड़ा और बढ़ा दिया जाता है। पर्यावरण अध्ययन की जगह थोड़ा और सिलेबस बढ़ा दिया जाता है। तो इसमें आपको गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान ये सब तीनों मिलाकर, ठीक है, आपको कितना 60 नंबर का होता है, ठीक है, और अंक भी आपको 60 अंक मिलते हैं। और टोटल इस प्रकार से हमारा 150 प्रश्न होते हैं और 150 नंबर मिलते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि हमने अब बस इसी पे हम वीडियो को एंड करते हैं। आप सोच रहे हैं कि हमने टीजीटी और पीजीटी का क्यों सिलेबस नहीं बनाया, ठीक है। तो टीजीटी का सिलेबस जो होता है वो बड़ा लेंदी होता है, ठीक है, लेंदी होता है, ठीक है। अलग अलग सब्जेक्ट के जो होते हैं, ठीक है, अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग सिलेबस होता है। पीजीटी का भी अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग सिलेबस होता है। जैसे पीजीटी में तो एक ही सब्जेक्ट के आप टीचर होंगे, ठीक है, एक ही सब्जेक्ट के आप टीचर होंगे, ठीक है, तो इसलिए थोड़ा मुमकिन नहीं हो पाया कि इसको बना सके, ठीक है। तो अगर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी ही ऐसे ही इंटरेस्टिंग और अच्छी वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।